नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम रिजल्ट्स जो हैं बहुत ख़तरनाक तरीके से आए। बीकॉम के रिज़ल्ट, बीएससी के रिज़ल्ट, बीए के रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे जितना आपने सोचा था। खैर, बात हम कर रहे हैं कि बैक पेपर वालों की, यानी जिनका बैक लगा हुआ है। एक बहुत बड़ी संख्या में बैक पेपर लगा हुआ है। तो बैक पेपर आप कैसे दें, यानी आप कैसे, क्या प्रोसेस होगा, इसका फॉर्म कब आएगा और किस वजह से आपका बैक लगा हुआ है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप एक विषय में फेल हुए हैं तभी आपका बैक आया हुआ है। आपके रिजल्ट में फेल अपॉन एसई लिखा है, यानी सेकंड एग्जाम, यानी बैक आपका लिखा हुआ है। अगर आप 2 विषय में फेल होते तो आप लटक जाते, यानी आप फेल ही हो जाते पूरा। लेकिन आपको बैक पेपर एक सब्जेक्ट में देना है। अब ध्यान से सुनिए, बैक पेपर का फॉर्म कब आएगा। बैक पेपर का जो फॉर्म है वो आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी जब विंटर वेकेशन के पास आपका विश्वविद्यालय खुलेगा तब जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका बैक पेपर का फॉर्म आएगा। फिर आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो जनवरी के आखिरी में होंगी या फरवरी के फर्स्ट वीक में होंगी। ये मैं आपको अभी एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। जिनका जिनका फेल अपॉन एसई लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि आप अपने रिजल्ट को चेक करिए। एक पिछला वीडियो मैंने बनाया है कि आप अपने रिजल्ट को कैसे देखें कि किनका बैक आया हुआ है। आप जो बैक पेपर देंगे वो एक विषय के किसी भी पेपर को आप बैक पेपर दे सकते हैं। यानी मान लीजिए कि अभी आपका 50 नंबर ऊपर नहीं है, इसी वजह से आपका बैक लगा हुआ है। 150 में से अगर आप 50 नंबर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं किसी एक विषय में, तभी आपका बैक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है फिलॉसफी, या मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स। अब इतना तो मुझे साइंस का तो मैं हूँ नहीं, मैं आर्ट्स का ही हूँ। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री के दोनों पेपर को मिला के 150 नंबर होता है। अगर आप 48 नंबर, 47 नंबर, 45 नंबर पाएँ तभी आपका बैक लगा हुआ है। अगर आप 2 विषय में पास हैं, एक में अगर आप 50 नंबर से नीचे तब आपका बैक लगा हुआ है। तो इस विषय के आप दोनों पेपर में से किसी एक पेपर में आप या दोनों पेपर में आप दे सकते हैं। तो इसकी क्राइटेरिया ये करनी पड़ेगी कि आपको बैक पेपर के दोनों पेपर को मिला करके पार करना पड़ेगा क्या, 50 नंबर की क्राइटेरिया। अगर आपका मान लीजिए एक पेपर में 38 नंबर है, दूसरे पेपर में आपका 11 नंबर है, तो 38 और 11 कितना होता है, 49 होता है। आप कितने नंबर से फेल हो रहे हैं, आप 1 नंबर से उस पेपर में बैक आपका लगा हुआ है। तो आप चाहे 38 वाला नंबर दीजिए चाहे आप 11 वाला दीजिए, तो मुश्किल से तो ज़रूरी ये रहेगा कि हम 11 वाला दें जिसमें हमारा कम नंबर आया है। क्योंकि आपका बैक पेपर में कम आ गया तो मामला डिसमिस हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो ये काम है, आप बैक पेपर किसी एक सब्जेक्ट के किसी भी पेपर को बैक पेपर, अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप तीनों का पेपर दे सकते हैं। ये आपको चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। यानी आपका बैक किस में लगा है, बैक आपका सब्जेक्ट में लगा है। तो अमूमन छात्र ये करते हैं जिनका जिस पेपर में उनका नंबर कम रहता है उसी की वो परीक्षा देते हैं, और ऐसा देना भी चाहिए। अब कोई ऐसा थोड़ी कि 40 नंबर पा गए, दूसरे में 6 नंबर पाए हैं तो जाके 40 वाला बैक देंगे, ऐसा नहीं होगा। 6 नंबर वाला, जिसमें आप कम नंबर जिस पेपर में पाएँ उसी का दीजिए। दोनों मिला के आप 50 नंबर को पार करिए। बैक पेपर आप देने से आपका नंबर भी हो सकता है अच्छा आ जाए अगर आप मेहनत करेंगे तो। ये बातें आपको बतानी थी। इसका फॉर्म आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। बाकी सारे वीडियोज़ को देखते रहिए और आप शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेकंड एग्जाम जो SE लिखा है इसका मतलब होता है बैक आपका लगा हुआ है, और बैक पेपर किसी एक ही सब्जेक्ट में लगा है। आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आप 50 नंबर के नीचे टोटल ओवरऑल मिला के होंगे तभी आपका उस विषय में बैक लगा हुआ है। आप अपने रिजल्ट को जाके चेक करिए। अगर मान लीजिए कि आपका एक में 60 हो रहा है दोनों पेपर को मिला करके, इकोनॉमिक्स में आपका तीनों पेपर को मिला के 70 हो रहा है, और एक विषय हिंदी में अगर आप मान लीजिए कि 45 नंबर टोटल मिला के दोनों पेपर को हो रहा है, तो आपका बैक किस में लगा है, हिंदी विषय में बैक लगा है। ध्यान से समझ में आ गया ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लगातार फॉलो करते रहिए। कोई भी समस्या हो तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को शेयर करते रहिए। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने सहपाठियों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।